साथियों, आप भीम जीवनी का 49वां गाना सुनकर समझ गए होंगे कि गांधी ने क्या किया, यानी क्या चाल चली। और देखिए, अब जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह भीम जीवनी का 50वां गाना है। सुनने का कष्ट करें साथियों। धन्यवाद। आदरणीय बंधु, इस मायावी लीला के विरुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर 15 अक्टूबर 1946 में लंदन जाकर प्रधानमंत्री एटली और जेटली से मिले और उन्हें सारी बात समझाई। इसी बीच कैबिनेट मिशन ने लंदन जाकर अपनी रिपोर्ट भेजी। उस समय बाबा साहब ने सोचा कि लोकसभा में घुसना अति आवश्यक है। उन्हें सीधे रास्ते से संविधान सभा में हिंदुओं ने आने नहीं दिया। वह बंगाल विधानसभा से चुनाव लड़े। कहां से? बंगाल से। हिंदुओं ने आने नहीं दिया, वह बंगाल विधानसभा से चुनाव लड़े। तो गांधी ने अरंगा क्या लगा दिया कि वहां के यूरोपियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। तब बाबा साहब बंगाल की विधानसभा से मुस्लिम लीग और योगेंद्र नाथ मंडल की सहायता से विधानसभा में सबको धकेलते हुए आही दम के माउंटबेटन योजना के अनुसार 1947 को भारत देश को पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो भागों में बांट दिया गया। गांधी तो बाबा साहब को मिट्टी में मिला देना चाहते थे, परंतु नेहरू जी ने उन्हें योग्य समझते हुए बाबा साहब से पूछा, क्या आप भारत के प्रथम कानून मंत्री बनना स्वीकार करोगे? इस पर बाबा साहब ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद भारतीय संविधान बनाने को 6 सदस्यों की प्रारूप समिति बनी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब बनाए गए और 5 सदस्य अपने अपने कामों में लगे रहे और संविधान अकेले बाबा साहब को ही बनाना पड़ा। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान पेश किया गया। संविधान पर बोलते हुए जो बाबा साहब ने कहा वह सुनिए बंधु, कि जब पेश किया संविधान को तो बाबा साहब क्या कहते हैं वह सुनने की बात है मेरे मित्रों। हाँ, गीत के माध्यम में। और बाबा ने कहा मुझे खुशी है भारी, हुए भारत के आजाद सभी नर नारी। बाबा साहब सबको आजाद करना चाहते थे। और बाबा ने कहा खुशी मुझे भारी, हुए भारत के आजाद सभी नर नारी। संविधान बनाना काम अपने दीना, निष्पक्ष भाव से मैंने वो पूरा कीना। संविधान कथा ये काम बहुत ही हीना, हर मानव को इसमें है, देखिए हर मानव को अधिकार है इसमें जीना। सभी का अधिकार इसमें बराबर है संविधान में। और हर जगह सभी की हो इसमें हिस्सेदारी। और हुए भारत के आजाद सुखी नर नारी। ओ बाबा ने कहा खुशी मुझे भारी, हुए भारत के आजाद सभी नर नारी। फिर क्या कहा? संविधान देश के भले ही होना अच्छा, जो राज करे वह होना चाहिए सच्चा। जो देश के हित में काम करोगे
अनुसरण करे राष्ट्र उसी का बच्चा, फिर खतरे में आजादी होय हमारी, हुए भारत के आजाद सभी नर नारी। बाबा ने कहा मुझे खुशी है भारी, हुए भारत के आजाद सभी नर नारी। देखिए मेरे मित्रों और आगे क्या कहा तीसरी कड़ी में, यहाँ राज धर्म ही धर्म हो एक हमारा, जाति परदेश के नाम न हो बंटवारा, पहले सी गलती करें न हम दोबारा, हम भारतवासी एक सभी हो नारा, वरना तो खाक में मिलेगी मेहनत सारी, हुए भारत के आजाद सभी नर नारी। बाबा ने कहा मुझे खुशी है भारी, हुए भारत के आजाद सभी नर नारी। देखिए मेरे बंधुओं और आगे क्या कहा गया है, क्या कहते हैं, संविधान में सब कुछ लिखा कमी ना कोई, अनुसरण होंगे कौन और कैसे होई, जो मेरे योग्य था काम करा है सोई, मुझ संग प्रेमी जाने लोग चलाने जोई। अर्थात जो संविधान को चलाएंगे, अर्थात ये कहा बाबा साहब ने, संविधान में ना कोई राम और भिखारी, संविधान कोई छोटा बड़ा नहीं है, संविधान में ना कोई राम और भिखारी, और हुए भारत के आजाद सभी नर नारी। बाबा ने कहा मुझे है खुशी भारी, हुए भारत के आजाद सभी नर नारी। साथियों कहने का मतलब यह है, संविधान एक ऐसी चीज है, वह जिनके हाथ में है वह सही लोग नहीं है। कहने का मतलब यह है, जो उसको चलाने वाले अगर ड्राइवर सही होंगे तो संविधान भी सही साबित होगा। संविधान एक किताब है, संविधान अपना आप थोड़ा ही कुछ करेगा, उसके मतलब यह है कि संविधान को चलाने वाले जिनके हाथों में संविधान है तो वह उनको चलाने वाले सही होंगे तो संविधान भी सही होगा, संविधान को चलाने वाले आदमी गलत होंगे तो संविधान भी गलत साबित होगा। ये बाबा साहब ने कहा। सभी को साथियों इसी के साथ सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। अगला गाना आगे सुनाएंगे। जय भीम हमारा नारा है तो भारत देश हमारा